audio jungle. यूपी के पहले साइबर कॉप एसपी साइबर क्राइम अपने जिस काम के लिए जाने जाते हैं वह काम बखूबी कर रहे हैं। उनके इस काम में भरपूर साथ निभा रहा है एफएम रेडियो। त्रिवेणी सिंह प्रत्येक दिन एफएम रेडियो के जरिए लोगों को ऑनलाइन ठगी के बचने के नए नए रास्ते बताते हैं ताकि लोग जागरूक होकर अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रख सकें। एसपी का यह कार्यक्रम प्रतिदिन तमक रेड एफएम 93.5 पर रात 8 बजे आता है। कार्यक्रम के जरिए एसपी साइबर क्राइम प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह लोगों को जागरूक करते हुए बताते हैं कि डिजिटल युग में हर कोई अपनी संपूर्ण जानकारी को इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन रख रहा है। इसमें बैंक के खाते की भी डिजिटल रिपोर्ट शामिल है। ऐसे में सभी को इस बात का बखूबी ध्यान रखना है कि वह गोपनीय जानकारी किसी भी कीमत पर किसी से लीक या साझा न करें। जरा सी भी असावधानी आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं त्रिवेणी सिंह, एसपी साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश पुलिस। आज मैं आपको साइबर क्राइम से जुड़े सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, अगर आपके साथ साइबर क्राइम घटित हो गया है तो आप अपने थाने पे जा सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए। अगर थाना के पास ही अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 18 पुलिस स्टेशन बनाए हैं जो सिर्फ साइबर क्राइम के केसेस देखते हैं। हर रेंज हेडक्वार्टर पे हमारी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं। आप MHA के cybercrime.gov.in पे भी जा करके आप अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में है तो आप यूपी कॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी उस पर आप अपनी साइबर क्राइम की कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। वो हमारे थाने को सीधे पहुंच सकती है। देखिए, ये तो साइबर क्राइम के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपके साथ पैसे की धोखाधड़ी हुआ है, आपका वॉलेट कंप्रोमाइज हुआ है या आपका बैंक अकाउंट कंप्रोमाइज हुआ है तो आप बैंक अकाउंट दीजिए। जो आपका डेबिट कार्ड है उसके पहला 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट दीजिए। आप बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप उसका स्नैपशॉट लेकर के आप दीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है डेट वाइज। तो इस तरह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं तो अपना मोबाइल आप सुरक्षित रखिए। जिस लैपटॉप जिस डेस्कटॉप से आपको इस तरह के शिकार हुए हैं उसको भी सुरक्षित रखिए। पुलिस को इन्फॉर्म करिए। पुलिस उसकी इमेज बना लेती है आप, और इमेज बनाने के बाद उस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद आता है। इस तरह से केस टू केस डिपेंड करता है कि आप जिस तरह के धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो बेसिक चीज़ें अपने पास जरूर रख लीजिए, शेयर करें। देखिए, आप आइडेंटिटी हिडन करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हैं आप और अगर आप लेडी हैं, लड़की हैं, तो एक ऑप्शन हम लोगों ने ये दिया है कि 1090 हमारे यहाँ बहुत ही सफल ये प्रोजेक्ट है। उसमें आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए आपको जो हैरेस कर रहा है, जो स्टॉक कर रहा है या जो आपको परेशान कर रहा है तो आप वो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और जो क्रिमिनल है, जो बदमाश है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं तो अपने घर परिवार, दोस्त, मित्र, किसी को भी आप कंप्लेनेंट बना लीजिए, अपनी आइडेंटिटी छुपा दीजिए और एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है आप करा करके, लेकिन उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद देनी पड़ेगी। आपकी आइडेंटिटी उससे छिप जाएगी। आपके बिहार पे आपका कोई करीबी आकर के FIR करवा सकता है। ये 2 तरीके हैं। देखिए, अगर आपका पैसा गया है और आप रियल टाइम में, बहुत ही कम टाइम में पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं तो पुलिस ये करती है कि जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उस बैंक से
या उस वॉलेट कंपनी से या उस पेमेंट बैंक से तुरंत संपर्क करके उसका डेबिट फ्रीज करा देती है। तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और न वो विड्रॉल कर पाते हैं इतना जल्दी ATM से या वॉलेट से कर पाते हैं। तो उस परिस्थिति में आपका पैसा बच जाता है। दूसरा एक ये भी है कि जब भी आपके साथ इस तरह का फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो तो इमीडिएटली आप बैंक को या वॉलेट कंपनी को या पेमेंट बैंक को आप इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो गया है। अगर क्रेडिट कार्ड का धोखाधड़ी हुआ है या डेबिट कार्ड का, तो आपके टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर जाकर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बता दीजिए तो आपका डेबिट कार्ड का पे जो फ्रीज हो जाएगा, आपका उसका क्रेडिट कार्ड का ऑपरेशन रुक जाएगा और जो आपके अकाउंट्स हैं वॉलेट्स हैं उस अकाउंट को भी फ्रीज कर देते हैं वो कंसर्न। त्रिवेणी सिंह साइबर की बारीकियां को बखूबी जानने के लिए वह किसी कोने में साइबर से जुड़े हुए अपराधियों को ढूंढ निकालने वाले देश व विदेश के साइबर कॉप के नाम से मशहूर हो चुके हैं। यही कारण है कि प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह को SP साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में 18 रेंज में हर जगह रेंज हेडक्वार्टर पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला गया है। SP साइबर क्राइम प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह लोगों को जागरूक करते हुए साइबर से जुड़ी जानकारियां लोगों को देने का कार्य भी कर रहे हैं। साथ ही लोगों को उनके प्रश्नों का जवाब सरल व सहज तरीके से देते हैं ताकि लोग जागरूक होकर साइबर जैसे अपराधों के शिकार होने से बचें। अभी एक रेलवे का आपने देखा होगा, जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, तो जो लास्ट टाइम पे तत्काल का रिजर्वेशन होता है, इट वॉज इंटायरली हैक्ड बाई क्रिमिनल्स। जब हमने अरेस्ट किया तो क्या मैंने पाया कि दे यूज स्पूफिंग टूल्स, दे यूज टू मैनिपुलेट IMEI and they used to create virtual numbers, and ये दोनों टेक्नोलॉजी they had installed on their computer system, and by a single computer system they had created an application. In application they had built-in feature of IP spoofing and number spoofing, और उसके बाद से वो जा करके IRCT के सर्वर से they can get all the tickets। अगर आप जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन they will give you the confirm ticket। क्रिमिनल्स ने कहा साहब जाइए यूट्यूब पे एंड यू गो एंड सी लॉट्स ऑफ वीडियो क्लिप आर अवेलेबल, यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर, यू कैन डू इट। ये यूट्यूब जो है सारा कुछ हमको सिखा रहा है। The crime, and for you it's just a simple call. For you it may be a simple call, a threatening call, but for the police how much technical expertise is required, you know. So these are the cases, you know. There are gangs, they are using your credit card details. Credit cards of USA being used here. Credit cards of Indian people, it's being used somewhere in African country and East Europe and America. So it's an international market. When I read it here in Delhi, what I found, there is a cyber black market, and you can purchase any information, any banking details, any insurance detail, if you have visited some foreign countries and foreign trips, immediately your data goes into that. All job sites, the moment you sign up on the job sites, your data goes into the black market. It is the criminal hands, and they start exploiting, you know. So thousands of people have been the victim of insurance fraud, credit card cloning, debit card cloning. It's very easy to clone the credit card, debit card. It is very easy to clone the check. Your check is so easy to clone, you cannot believe. We cracked 2 gangs. They were smart at cloning the checks, you know. So lots of cyber crime now. My personal opinion is that each and every crime is cyber crime nowadays. सूबे के SP क्राइम प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह अपने जिस काम और अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अब वह उसको अंजाम देने में जुट गए हैं। FM रेडियो के माध्यम से जहां साइबर अपराध के विषय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहीं इस तरह की घटनाओं से जुड़े अपराधियों का डाटा इकट्ठा करते हुए उनके खिलाफ जल्द ही अभियान शुरू करने वाले हैं। आशीष तिवारी, UP लाइव।